नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी हुई थी उस पर भारत ने किस तरीके से पूरा काम किया, किस तरीके से भारत ने एक्शन लिया और ऐसे में एक नया एग्जाम्पल भारत ने सेट किया है, उस पर आज बातचीत करेंगे। उस पर आज हम आपको बताएंगे पूरे विस्तार से कि भारत ने इस युद्ध कह सकते हैं जिस तरीके से स्थिति बनी हुई थी, युद्ध जैसी जो हालात बने हुए थे उनमें कहीं ना कहीं जीत हासिल की है। क्योंकि अगर देखा जाए ये पूरा जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, ये एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से आतंकवाद पर की गई थी, पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए आतंकवाद पर। और यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई और उनको ध्वस्त किया गया, यानी आतंकियों को इसमें मारा गया था। ऐसे में ये जो पूरी चीज़ें चली, जिस तरीके से 4-5 दिनों तक ये पूरा माहौल चला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार जो स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद अब शांति की अपील पाकिस्तान की तरफ से की गई। भारत ने कुछ शर्तें रखी। अब कहा जा रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन दोनों देशों की तरफ से नहीं किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ही लगातार किया जा रहा था, लेकिन इस सब को देखते हुए एक बड़ी चीज यह है कि कहीं ना कहीं भारत ने जो अपना दृष्टिकोण रखना था, जो अपनी स्ट्रैटेजी दिखानी थी, वो कहीं ना कहीं तमाम देशों को, पाकिस्तान को और आतंकवाद को साफ तौर पर दिखा दी है। भारत अपना मैसेज देने में पूरी तरह से कामयाब हो गया है। भारत ये क्लियर कर चुका है ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि अब जो है भारत की नीति सिर्फ वो नहीं है कि आप अगर हम पर हमला करेंगे तो हम आपको जवाबी हमला देंगे। अब भारत का जो नया देखा जाए स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो ये है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपको घर में घुसकर मारेंगे। तो अब हम 3-4 पॉइंट से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा जो ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया गया ये कितना महत्वपूर्ण है और ऑपरेशन सिंदूर से क्या कुछ फायदा और रणनीतिक लक्ष्यों में क्या सफलता हम लोगों को मिली है, भारत को क्या मिली है। तो सूत्रों के आधार से अगर देखा जाए, जो जानकारी हमें मिल रही है, तो उससे जो कार्रवाई की गई थी, सैन्य कार्रवाई, उसमें बड़ी सफलता मिली। राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की तरफ से मिला है। सैन्य लक्ष्य को हमने हासिल किया। अब सबसे पहले इस पर आपको डिटेल में बताते हैं आतंकी ठिकानों का, क्योंकि हम लोगों ने सफाया किया और प्रधानमंत्री मोदी जो कि साफ तौर पर ये कहते नजर आए थे कि मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद को बिल्कुल भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्होंने ये कायराना हरकत पहलगाम में की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो बात उन्होंने कही थी, जो शुरुआत से कहता रहा भारत, वो करके दिखाया गया है। यानी कि घर में घुसकर आतंकियों का सफाया किया है, 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई और सैकड़ों आतंकी मारे गए। तो ये जो पहली बात कही थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इसमें हमें सफलता मिली और ये पूरी तरह से क्लियर खुद पाकिस्तान के जो आतंकी आका हैं उन्होंने रोते हुए बिलखते हुए की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से बहावलपुर में, इसके साथ ही और कई जगहों पर जहां पर आतंकी ठिकाने थे वहां पर कार्रवाई की गई। अब दूसरी बात करते हैं राजनीतिक जो संदेश इस पूरे ऑपरेशन के तहत दिया गया है उस पर, कि जिस तरीके से सिंधु जल संधि पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है और पुनर्विचार करने की जो बात कही गई थी, वो एक बड़ा, अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि इससे ये पता लगता है कि भारत जो है कूटनीतिक तौर पर भी दबाव बनाने की दिशा में पूरी तरह से मजबूत है और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना सकता है। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए, मनोवैज्ञानिक बढ़त भारत को मिली है। क्योंकि एक जो लाइन थी घर में घुसकर मारेंगे, कि अगर आप हमारे घर में आके आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे, अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये संदेश पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जो है भारत की तरफ से दिया गया है कि घर में घुसकर मारेंगे, और यही किया भी है भारत ने। तो अपना लक्ष्य जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हासिल किया है। इसके साथ ही और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हालत पाकिस्तान की क्योंकि बद से बदतर हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान को यह एहसास हो गया था कि अब जो है वो सामरिक श्रेणी में कहीं पर भी नहीं आता है और हर संघर्ष में पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम पिछले संघर्षों की भी बात करें तो पाकिस्तान को दुम दबा के पीछे ही भागना पड़ा, पीछे ही हटना पड़ा। तो पाकिस्तान भारत से किसी भी संघर्ष में कड़ा मुकाबला नहीं कर सकता। ये संदेश भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और पाकिस्तान तक भी गया है। तो ये भी एक बड़ी जीत के तौर पर देखा
देखा जा रहा है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया गया है कि सीमा पार आतंकवाद अगर यहाँ पर आएगा, सीमा पार से किसी भी तरह का आतंकवाद अगर यहाँ पर आएगा तो उसको किसी भी कीमत पर भारत नहीं छोड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा। और जवाबी कार्रवाई के साथ साथ अब निर्णायक कार्रवाई भी भारत की तरफ से की जाएगी। वही यहाँ पर भी देखने को मिला, निर्णायक कार्रवाई भी भारत की तरफ से की गई। पहले भारत डिफेंस मोड में था, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन फेंके गए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, गोले दागे गए, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की और निर्णायक कार्रवाई भी की। तो ऐसे में साफ संदेश ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है 3-4 पॉइंट्स में गया है, जिससे पाकिस्तान को एक अच्छा खासा सबक मिला है और आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान इस सबक को ले और दोबारा ऐसा दुस्साहस न करे जो कि भारत की तरफ इस बार उसने किया। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।